नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय के ठीक बगल में है। आप देख सकते हैं सामने बीजेपी दफ्तर है और अभी आपको बता दें कि अभी तुरंत ही हम आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताने वाले हैं। बड़ा खबर बताने वाले हैं कि बिहार की राजनीति में आपको बता दें कि उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है एनडीए में। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीए में जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। अगर सूत्रों की माने तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। और आप यकीन मानिए कि जो सूर्य विहार के सूत्र होते हैं वो ऐसे वैसे सूत्र नहीं होते हैं, ये सूत्र विश्वस्त सूत्र होते हैं। आपको हमने कई बार ऐसा बताया है कि इस तरह का होने वाला है। घटना कुछ दिनों के बाद होती है लेकिन उसकी खबर हम आप लोगों को पहले देते हैं। आपने तब भी देखा था जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। तो इधर उधर की बात न करते हुए डायरेक्ट हम खबर पर लौटते हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए में जो है सीट शेयरिंग जो है वो अब लगभग कह लीजिए फाइनल हो चुका है। और सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड जो है बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं बीजेपी को आपको बता दें कि वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और बड़े भाई की भूमिका में आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि बीजेपी थी, लेकिन इस बार जेडीयू जो है वो 1 या 2 सीट पर ज़्यादा लड़ सकती है। और ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं संभावित आंकड़े बता रहे हैं। और आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में जो बड़ा झटका लगा है, कह लीजिए नीतीश कुमार ने जो है हैसियत बता दी है, वो चिराग पासवान को लगा है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चिराग पासवान को 20 सीटों का अल्टीमेटम दिया जा चुका है, यानी चिराग 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को फायदा होते हुए दिख रहा है। एक समय में लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा दरकिनार हैं, लेकिन उन्हें 10 सीट जो है वो मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें कि हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 10 सीट मिलने की खबर है। हालांकि ये आंकड़े संभावित आंकड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगभग इसी के इर्द गिर्द जो है अगर सूत्रों की माने तो मुहर जो है वो अंतिम तौर पर लगने वाली है। और अगर मान लीजिए कि कुछ इधर उधर होता है तो आंकड़े में थोड़े बहुत बदलाव भी हो सकते हैं। जैसे अगर मुकेश सहनी की एंट्री होती है एनडीए में तो हो सकता है इस आंकड़े में थोड़ी बहुत जो है वो फेरबदल देखने को मिल सकती है, लेकिन लगभग ये आंकड़े जो हैं यही रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के समक्ष अभी हम मौजूद हैं और यहीं से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि एनडीए में लगभग सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय जेडीयू जो है 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। और आपने देखा था कि किस तरह से तेजस्वी यादव कई तरह के आरोप भी लगाते थे कि जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी हो चुकी है। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटों पर जीती थी। हम जो है 7 सीटों पर लड़ी थी और 4 सीटों पर जीती थी। वीआईपी 11 सीटों पर लड़कर यानी मुकेश सहनी 2020 के चुनाव के समय आपको पता ही है कि एनडीए में थे और 11 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी और 4 विधायक जो हैं उनके जीते थे। हालांकि बाद में उनके 4 विधायकों को राजद ने तोड़ दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ उसमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये विधानसभा का चुनाव है, 2025 में जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज़्यादा भाव दिया जाएगा और वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और जेडीयू जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती
है वो हमने आपको बताया। जेडीयू लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर लड़ी थी, लोजपा आर की जो स्थिति थी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और आरएलएम और हम दोनों एक एक सीट पर जो है चुनाव लड़े थे। अब ये भी देखना होगा कि जो महागठबंधन है वो सीट शेयरिंग में कितना जल्दीबाजी दिखाता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी एनडीए जो है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। और आपको बता दें कि जल्द ही एनडीए की तरफ से अगर कोई प्रेस वार्ता होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सीट शेयरिंग को लेकर, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इस बात का विधिवत औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।